हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित पढ़ेंगे। विषय गणित पढ़ेंगे। वैजिक राशियों का गुणनखंड। वैजिक राशियों का गुणनखंड इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके पहले हम लोगों ने देखा घन वाली संख्याएं, यानी a का घन धन b का घन है तो इसका गुणनखंड। इसके बाद हम लोगों ने देखा a का घन माइनस b का घन, इसका गुणनखंड देखा। आज आप लोग देखेंगे परिमेय वैजिक व्यंजक। परिमेय वैजिक व्यंजक क्या है? रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो a और b दो वैजिक व्यंजक हों तो a बटे b यानी इस तरह से भिन्न में लिखा हो, इस व्यंजक को परिमेय वैजिक व्यंजक कहते हैं। यानी भिन्न में लिखा हो a बटे b, इस रूप में लिखा हो तो ऐसे व्यंजक को परिमेय वैजिक व्यंजक कहते हैं। परिमेय वैजिक व्यंजक को सरल रूप देते समय गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जो परिमेय संख्याओं पर जैसे संक्रियाएं की जाती हैं उसी तरह की जाएंगी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको कुछ सूत्र पर चलते हैं, जिसको ध्यान में रखिए। आपने इसके पहले 5वें पाठ में विस्तार सूत्र पढ़ा। विस्तार सूत्र में कौन कौन से सूत्र पढ़े? a प्लस बी कोष्टक में स्क्वायर में था a प्लस बी का वर्ग, इसका जो है विस्तार सूत्र क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अभी जो है दूसरा था, ये प्लस में था, माइनस में a माइनस b का स्क्वायर वर्ग हो तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तीसरा पढ़ा था इसमें a प्लस b ब्रैकेट बंद, दूसरा a माइनस b, एक प्लस में एक प्लस में और एक माइनस में है, दोनों सेम पद हैं लेकिन चिन्ह बदल गया है। तो इसका विस्तार क्या था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसको हम उल्टे पढ़ेंगे तो इसका जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का गुणनखंड a प्लस b इंटू a माइनस b होगा। चौथा, इसके पहले उसमें और हमने देखा था x प्लस a ब्रैकेट में a प्लस b, पहला पद समान था लेकिन दूसरा पद बदल गया था, तो इसका विस्तार सूत्र था ये x स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट बंद इंटू x, यानी पहले पद और दूसरे पद को ब्रैकेट में रख के फिर गुणा किया गया था x से, यानी इसका जो दूसरा पद था इसका भी दूसरा पद, दोनों को जोड़ने के बाद इसके पहले पद से जो समान पद है उसे जोड़ा गया था, प्लस ए बी, इसका दूसरा पद, इसका दूसरा पद, इसका गुणनखंड। पांचवा पढ़ा था a प्लस बी का होल घन। a प्लस बी क्यूब में हो, घन में हो तो क्या होगा? इसका सूत्र विस्तार सूत्र a का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी b का घन। दूसरा था इसमें a माइनस b का घन, अगर यहाँ पे प्लस था या माइनस हुआ था तो a का घन माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b का घन। अब यहाँ पे तीन पद हो, तीन पद थे तो क्या, और वर्ग में हो तो क्या था? a प्लस b प्लस c का वर्ग। तो क्या हुआ था? a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, तीनों का वर्ग हो रहा है, प्लस 2ab, 2 से गुणा हो रहा है पहली और दूसरी संख्या में, फिर प्लस लगा के 2 से गुणा हो रहा है bc यानी दूसरा पद और तीसरा पद, फिर प्लस लगा के 2 से गुणा हो रहा है पहला पद और तीसरा पद यानी 2ac। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरह से इसका सूत्र ये जो है सब पढ़ा था हम लोगों ने विस्तार सूत्र में। ये सूत्र याद रखना आवश्यक है, इसलिए हमने एक साथ सबको लिख दिया है। इसको आप बराबर ध्यान में रखिए, आपको आगे बहुत काम में आएंगे। वैजिक राशियों का गुणनखंड, वैजिक राशियों का गुणनखंड जो अभी पढ़ रहे हैं इस समय, इसमें हम लोगों ने देखा पहले तरह का सवाल कैसे था, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो गुणांक यानी वर्ग वाली संख्या है उसका जो गुणांक था और जो स्वतंत्र रूप में संख्या थी, दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आती है उसका गुणन, वो जो संख्या है वो हमको बीच वाली जो संख्या है यानी जो यहाँ पे 9 लिखा है, इसको जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर ही 18 के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने करके फिर इस तरह का सवाल लगाए थे।
इसके बाद हम लोगों ने देखा a का घन प्लस b का घन, इसका सूत्र हम लोगों ने किया, इस सूत्र के आधार पर सवाल किया। a प्लस b ब्रैकेट बंद था, दूसरे ब्रैकेट में a का वर्ग, दूसरे ब्रैकेट में a का वर्ग था, और फिर माइनस ab प्लस b का वर्ग ब्रैकेट बंद, ये सूत्र का उपयोग किया गया। उसके आगे हम लोगों ने ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया था, a का घन माइनस b का घन बराबर a माइनस b, यहाँ प्लस था या माइनस हो गया ब्रैकेट बंद, यहाँ पे a का वर्ग प्लस, यहाँ पे माइनस था या प्लस हो गया था, a b प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से इस सूत्र का उपयोग करके अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब ये सब सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए हमें सवाल लगाने हैं और सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ताकि आपको आगे के सवाल आगे आपको बहुत जगह इनका काम में आएंगे, स्कॉलरशिप में भी काम में आएंगे। तो इस सवाल में हम देखेंगे पहला उदाहरण, ये जो हम लोगों ने परिमेय संख्याएं वाला जो परिमेय वैजिक व्यंजक है, इसको हम सरल रूप देंगे। इसमें इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बटे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इंटू यानी गुणे ए माइनस 4 बटे ए स्क्वायर माइनस 4। ये सवाल है, इसका गुणनखंड करना है। इसको कैसे करेंगे तो देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हम लोगों ने वैजिक व्यंजक का पहला भाग अभी देखा उस तरह का सवाल है, ये वर्ग वाला है, 3 पद है और ये वर्ग वाला है। तो इस हमने अभी वही पढ़ा, इस तरह के सवालों में क्या किया जाता है, यहाँ पे हम इसके जो वर्ग वाली संख्या है इसके गुणांक से और स्वतंत्र जो संख्या है इसके गुणनफल को क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही है, यहाँ पे 6 है तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 है, जो 5 है यानी 5 को जोड़ या घटा करके 6 के बराबर होना चाहिए। तो 5 को 2 भागों में बांटेंगे, 3 और 2 आता है और 3 और 2 का गुणा करने पर 6 आता है। तो दोनों को प्लस में रखेंगे यानी जोड़ेंगे 3 और 2 को तो 5 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से रख करके इसका मान हम लोगों ने निकाला गया है और डायरेक्ट यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, सरल करने पर ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 आ रहा है। इसका फिर हम लोगों ने 2 भागों में यानी 2 पद बना लिया। तो ये जो है इसमें से जो सामान्य है, सामान्य क्या है, ये है, ये को बाहर ले लिया तो यहाँ बचा ए, यहाँ बचा 3, ये खत्म हो गया तो ये प्लस 3a बच गया ब्रैकेट बंद। यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 2, दोनों जगह से 2 मिलेगा, प्लस 2 लेकर के कॉमन इसके अंदर क्या बचा, ए बचा, यहाँ पर क्या बचा, 2 का भाग देने पे प्लस 3 आया, 3 बचा। तो दोनों में कॉमन क्या है, ए प्लस 3 पहले ब्रैकेट में, यहाँ पे ए है, यहाँ पे प्लस 2, इसलिए दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस 2 लिख दिया। तो इसका आंसर आता है ए प्लस 3 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस 2। तो ये जो सवाल है इसकी जगह पे ये लिखा जाएगा जो डायरेक्ट ये सब करने पर आ रहा है, ये सब पूरा नहीं किया जाएगा। इसका उत्तर ये आप ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस में रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं आता है तो इस तरह से अलग आप करके यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 3 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस 2, ये लिख दिया। अभी आप देखेंगे नीचे वाला जो यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर में है, ये भी इसी तरह कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ पे जो है स्वतंत्र संख्या ऋण 12 है यानी 1 से गुणा करने पर ऋण 12 ही आएगा। तो ऋण 12 को क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऋण ये यानी 1 है, 1 क्या किसके बराबर होगा, अगर हम 4 में से 3 को घटा दें तो 1 के बराबर होता है। 4 और 3 का गुणा करने पर क्या होता है, 12 आएगा, ऋण में आएगा यानी इसको ये ऋण में 4 लिखेंगे और इसको धन 3 कर देंगे, विपरीत संख्या लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि ये ऋण में है तो हमें यहाँ धन लगा के 3 लिखना होगा। अगर ऋण में लिखेंगे तो जुड़ जाएगा, इसलिए विपरीत संख्या होना चाहिए। हमें उत्तर 1 ही आना है और 4 3 का गुणनफल 12 आना है, इसलिए यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12। अब इसमें से 2 जो है हम लोगों ने कर लिया,
अब इसमें से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाने के बाद इसमें से सामान्य क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए ले लिया तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर में से निकल गया डी बचा, और यहाँ से ए निकल गया तो -4 बचा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे +3 है, 3a है, -12 है, यहाँ पे से +3 बच जाएगा, +3 हमें कॉमन मिल जाएगा, +3 कॉमन ले लिया, यहाँ से ए बच गया। अब यहाँ क्या आएगा, +3 यानी 3 का भाग दे देंगे 12 में, तो 3 चौक 12 होता है, ये धन में है ये ऋण में है, तो इसलिए उत्तर ऋण में आएगा, यानी -4 यहाँ पे बच गया। ये -4 दोनों जगह है, दोनों सामान्य है, इसलिए इसको कॉमन ले लिया, ये -4 यहाँ बचा ए, यहाँ बचा +3, दूसरे ब्रैकेट में ये +3 आ गया। तो इस तरह से दूसरी जगह जो नीचे हमको लिखना है ये -4 ब्रैकेट बंद ए +3, ये इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से लिख दिया, ये -4 ब्रैकेट बंद दूसरे ब्रैकेट में ए +3। कहाँ से आया, इसको करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, या तो अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, इस तरह करके अलग जगह निकाल लेंगे। अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाया, अभी यहाँ देखेंगे ए -4 उसी तरह लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी संख्या है, इसमें कुछ करने लायक नहीं दिख रहा है, ये -4 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है -4 है, ये स्क्वायर -4, यहाँ भी उसी तरह से हम जैसे इसमें किए उसी तरह दोनों जगह किए उसी तरह ये भी करना है। यहाँ पे क्या देखेंगे कि बीच में कोई संख्या दिख नहीं रही है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे ये होगा यानी ये और होगा, तो उसको क्या करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, ए स्क्वायर -4 हमने मान लिया कि यहाँ पे ए है, तो ये है लेकिन उसको शून्य में दिखाना है कि शून्य आना चाहिए और दोनों का गुणनफल 4 आना चाहिए। तो 2 और 2 का गुणनफल 4 होता है, और 2 में से 2 घटाने पर भी 0 आ जाएगा, शून्य आना चाहिए और गुणनफल 4 आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, +2a में से -2a घटा दिया, पहले प्लस में लिखा +2a फिर -2a लिखा। तो इस तरह से दोनों क्या हो रहे हैं, बाद में घटाने पर 0 हो जा रहे हैं और गुणनफल 4 आ जा रहा है। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर +2a -2a -4। अब इसको 2 का जोड़ा बना लिए इस तरह से, यहाँ से क्या हमें कॉमन मिलेगा, ए मिलेगा, ए कॉमन ले लिया, यहाँ से ए बच गया भाग देने पर, यहाँ पे +2 बच गया, ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे -2a -4 है, -2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, -2 कॉमन ले लिया और यहाँ से ए मिल जाएगा, -2 का भाग -4 में देंगे तो 2 दूना 4, 2 आता है, सामान्य है, दोनों माइनस माइनस है, भाग देने पर प्लस में चेंज हो जाएंगे, इसलिए +2 आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट यहाँ पे देखेंगे दोनों ब्रैकेट में a +2 आ गया, ये दोनों कॉमन है, तो a +2 पहले ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में ये यहाँ से ले लेंगे, -2 यहाँ से ले लेंगे, a -2। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा तीसरी वाली एज की बराबर जो है, इसकी जगह पे हमें a +2 ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a -2 लिख देना है। अब ये जो है और सरल करेंगे यानी देखेंगे भाग दे करके तिर्यक ऊपर नीचे कौन किससे कट सकता है, जैसे परिमेय संख्याओं में हम सरल करते हैं। अब देखेंगे a +3 यहाँ पर है, यहाँ भी a +3 ही है। अगर ऊपर नीचे दोनों समान संख्याएं हैं, समान पद हैं, तो दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, तो ये वाला इससे खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ देखेंगे ये -4 है और यहाँ देखेंगे तो ये -4 है, तिर्यक या आमने सामने ऊपर नीचे या तिर्यक ऐसा रहेगा तो भी खत्म हो जाएगा। तो ये -4 से खत्म हो जाएगा, ये वाला इससे खत्म हो जाएगा। अब ये 2 पद खत्म हो गए, यहाँ पे बचा हुआ है a +2 भी कहीं है क्या, तो देखेंगे a +2 यहाँ पर है, यानी ये वाला a +2 से खत्म हो गया। इस तरह से ये पद इससे खत्म हो गया, ये पद इससे खत्म हो गया, ये पद इससे खत्म हो गया, यानी ऊपर की सभी संख्याएं खत्म हो गई, लेकिन सबकी जगह यानी कुछ भी नहीं बचता है, मतलब 1 बचता है। जब भी भाग देने पर कुछ नहीं बचता है तो शून्य नहीं, यानी 1 बचता है, तो सब 1 बचेगा और 1 का गुणा करने पर सब पे 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखना है। नीचे क्या बचा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया,
इन 3 पद ये खत्म हो गए, बचा ये -2, ये -2 ये बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे ये -2। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा 1/a -2, 1/a-2। इस तरह से सवाल ये सरल हुआ। ये दूसरे तरह का सवाल है, सरल रूप करना यानी सरल करना है। 7x² + 18x + 8 बटे 49x² - 16 इंटू 14x - 8 अपॉन x + 2। यानी अब इसमें देखेंगे कि कौन सा नियम लगेगा। यहाँ पे स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाली संख्या है, तो जैसे पहले किया उसी तरह इसको भी कर लेंगे। ये 7 है, यहाँ पे 8 है, 7 और 8 का या फिर से हम लिख कर की कर सकते हैं, हमने लिख के किया तो इस सवाल को लिख लिया। यहाँ पे इस और 7 और इस 8 का गुणनफल कितना होता है, 56 आता है। 56 किसका गुणनफल है, 14 और 4 का गुणनफल 56 होता है। यहाँ पे कितना है, 18 है। 14 में 4 मिलाने पर 18 होता है, जोड़ने पर। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया, 14 और 4 दो भागों में बांट लिया 18 को, और 14 4 का गुणनफल देखा तो 56 आ रहा है। तो यहाँ पे 56 प्लस में है, ये प्लस में 18 है, तो इसलिए दोनों जोड़ने पर 18 आना चाहिए, इसलिए प्लस प्लस में लिखना है, यानी कोई चिन्ह नहीं लिखेंगे तो भी इसके बराबर ही होगा। तो 14 चौका 56, यहाँ पे 14 और 4 लिखना है, लिख दिया गया। 7x + 14x + 4x + 8। अब इसको देखेंगे दो पद का जोड़ा बना करके, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7x दोनों जगह मिल जाएगा। 7x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा कितना, 7x खत्म हो गया, x बचा, x यहाँ से लिख लेंगे, प्लस आगे देखेंगे प्लस यानी 7x का भाग इसमें देंगे, x खत्म हो गया, 7 का भाग 14 में जाएगा तो 2 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे धनात्मक संख्याएं हैं इसलिए धन में उत्तर आएगा, यानी +2 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या देखेंगे कि यहाँ पे 14x + 8 है, x यहाँ नहीं है, 4 का भाग 8 में जाता है, इसलिए 4 कॉमन मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे +4 मिल जाएगा कॉमन, ये +4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से x 4 से 4 खत्म हो गया, x बचा, यहाँ पे 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूना 8, जब धनात्मक है इसलिए धन का चिन्ह आएगा, धन 2। दोनों में कॉमन क्या है, x + 2 है, x + 2 कॉमन ले लिए, पहले ब्रैकेट में बंद कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या है, 7x है, 7x 7x यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या है, धन 4 है, धन 4 यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये आपने देखा दो, इसका उत्तर क्या आ गया, यहाँ पे पहले में क्या आया, x + 2 और दूसरे में क्या आया, 7x + 4। ये आपको इसकी जगह हमको यहाँ पे लिख देना है 7x + 4 ब्रैकेट बंद x + 2, ये हो गया। अभी दूसरे में देखेंगे कि आगे कौन सा कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 14x - 8, 14x - 8 ये क्या है कि ये वर्ग में भी नहीं है, घन में नहीं है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको और छोटा कर सकते हैं। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में नहीं 2 का भाग देंगे 14 में, तो 14x की जगह क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, 7x आ जाएगा, और 2 का भाग देंगे ऋण 8 में तो ऋण 4 आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, ये छोटा हो गया। अब इसमें नीचे देखेंगे 14x का स्क्वायर है -16, तो ये 14x, ये x का स्क्वायर है तो क्या 14x का स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब इसको भी स्क्वायर में बदल देंगे। 14x यानी 7 का वर्ग है 49, 49 क्या है, 7 का वर्ग है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी 7x का वर्ग ये हो जाएगा, और ये दूसरा जो है इसके साथ में 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो यहाँ पे हमें संख्याएं कैसी मिल जाएंगी, दोनों जगह वर्ग वाली संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे जो अभी हमने विस्तार सूत्र में देखा
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। यहाँ पे ये जो 49 है यहाँ पे ऋण है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी 14 को 49 को हमने क्या किया, 7 के वर्ग में विभाजित कर दिया, 7 का वर्ग। और फिर क्या किया, यहाँ पे जो 16 है, 16 को ये 4 का वर्ग है, तो 4 का यहाँ पे 4 लिख के वर्ग लिख देंगे। तो ये सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी एक में धन आएगा, एक में ऋण आएगा। इसके हिसाब से इसका मान रखेंगे, तो ये जो है ए की जगह 7x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी 7x प्लस 4। ये जो पहला पद है इसमें 7 है, 7x आएगा, दूसरा पद क्या आएगा, 4 का वर्ग यानी 4 आएगा। तो 7x प्लस 4, पहला ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 4, तो दूसरी जगह पे आ जाएगा 7x 7x धन 4 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 7x ऋण 4। ये कहाँ से आया, इस सूत्र के द्वारा आया। और इसको वर्ग में बदलने के बाद 49 को क्या हम लोग लिखेंगे, 7x, 7 लिख के x लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको वर्ग में लिखेंगे। और दूसरा जो संख्या है ये 4 लिखेंगे और 4 को ब्रैकेट में लिखेंगे, इस तरह से वर्ग में लिखेंगे, तब ये इसका मान आएगा। ये लिख दिया। यहाँ पे x प्लस 2 ऑलरेडी छोटा है। अब देखेंगे कौन किससे कट सकता है, तो 7x प्लस 4, 7x प्लस 4 ऊपर नीचे देख रहे हैं तो ये कट जा रहे हैं। x प्लस 2 यहाँ भी है, ये भी देख रहे हैं कि दोनों समान हैं, एक कट जाएंगे एक दूसरे से। 7x माइनस 4, 7x माइनस 4 यहाँ भी है, 7x माइनस 4 इस ब्रैकेट में भी है, ये भी देखेंगे तो ये एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। ऊपर ये तीनों संख्याएं खत्म हो गई, लेकिन ये 2 बचा हुआ है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। नीचे देखेंगे यहाँ पे सभी तीनों पद खत्म हो गए हैं, तो कुछ नहीं आएगा। इस तरह से उत्तर हमारा 2 आ जाएगा। अभी हम अगला सवाल देखेंगे, x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर अपॉन x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब। इसको कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये कैसा है, ये वर्ग वाली संख्याएं हैं। ये जो है x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये वर्ग वाली संख्याएं हैं। तो x स्क्वायर ये है ऑलरेडी, ये 9 को भी स्क्वायर में बदल लेंगे, तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग है 9, तो 3y ब्रैकेट में लिख के वर्ग लिख देंगे। तो ये किस तरह बन जाएगा, वर्ग वाली संख्या जो ऊपर भी देखा हमने, ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इस सूत्र के अनुसार इसका भी मान रखेंगे। तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का, पहला पद धन दूसरा पद ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, पहला पद ऋण दूसरा पद। तो पहला पद यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया x का वर्ग यानी x हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, 3y का वर्ग यानी 3y हो गया। पहला पद x, दूसरा पद 3y। तो पहला पद x प्लस दूसरा पद 3y पहले ब्रैकेट में लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में पहला पद यानी x लिख के ऋण 3y लिख दिया। तो ये जो है इसका उत्तर हो गया। इसकी जगह x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर की जगह इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे। ऊपर जो है x स्क्वायर 9y स्क्वायर की जगह x प्लस 3y माइनस x प्लस 3y ब्रैकेट में x माइनस 3y, ये इस सूत्र के अनुसार ये जो मान आया हुआ है ये लिख देंगे। अभी नीचे देखेंगे x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब, ये क्यूब वाली संख्याएं हैं। ये जो क्यूब वाला है इसका सूत्र उपयोग करेंगे। तो देखेंगे क्यूब में पहले चेंज करेंगे, ये x का क्यूब है 27 ये 27 किसका क्यूब है, किसका घन है, तो 3 का घन, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, यानी 27 3 का घन है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x का घन माइनस 27 y का घन की जगह x का घन माइनस
3y, 27 की जगह 3 लिख देंगे, 3y ब्रैकेट में लिख के घन लगा देंगे तो 27 के बराबर हो गया। अब क्या देखेंगे कि ये एक जो है अभी जब हम लोगों ने पढ़ा सूत्र में उसके हिसाब से घन वाली संख्या हो गई, यानी a का घन माइनस b का घन, ये सूत्र इसमें अप्लाई होगा। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, a माइनस b पहले ब्रैकेट में आता है, इसका मतलब होता है a माइनस बी पहले ब्रैकेट में आता है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग ये आता है। इसके अनुसार इसका मान रखेंगे जो अभी ऊपर निकाला, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। पहला पद यानी x माइनस 3y, दूसरा पद हो गया दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी x का वर्ग धन x यानी पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद, ये भी हो गया, ये दोनों का गुणा हो रहा है, और फिर धन दूसरा पद यानी b का वर्ग, यहाँ पे 3y का वर्ग हो जाएगा, 3y का वर्ग हो जाएगा। तो देखेंगे x माइनस 3y यहाँ पे उतर जाएगा, इसके अंदर और सरल करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3y यानी x और 3y का गुणा करेंगे तो ये 3 पहले लिख देना है, ये x और y बाद में लिख देना है, ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा x गुणे 3y बराबर 3xy। फिर यहाँ पे 3 यानी 3y का वर्ग है, 3y का वर्ग है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, y के साथ वर्ग लगा देंगे तो 9y का वर्ग ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे, जो नीचे ये सवाल है x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब, इसकी जगह जो यहाँ पे आंसर हम लोगों का आया इसको सरल करने पर इसको लिख देंगे x माइनस 3y ब्रैकेट 1 दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3xy यहाँ लिखेंगे प्लस 9y स्क्वायर, ये पूरा का पूरा यहाँ उतार देंगे। इस तरह से ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दिया गया। अब देखेंगे क्या कोई किसी से कट रहा है, x प्लस 3y यहाँ पे लिखा गया है, x माइनस 3y यहाँ लिखा है, नीचे देखेंगे तो x माइनस 3y ये दिख रहा है, दोनों समान हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और ये x प्लस 3y बच जाएगा तो x प्लस 3y ऊपर लिख देंगे, नीचे ये x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर बचा दिख रहा है, इसको नीचे उतार लेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 3y बटे x स्क्वायर प्लस 3xy धन 9y का वर्ग। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नीचे के सूत्रों को ध्यान आपको रखना है, तो देखा कि इनका उपयोग करके जो आपने पहले पढ़ा था उसका ही उपयोग करके इन्हें करना है। थोड़ा सा परिमेय संख्याओं वाला नियम, भाग देने वाला नियम याद रखना है, इस तरह से आपको आसानी से ये सवाल हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।